चलो हम लोग आप क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है आप सभी को? जी सर। यस सर। चलो ठीक है। तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो हम लोगों का पहला चैप्टर है, ठीक है। हम लोग यहीं से आज से शुरू करेंगे पहला चैप्टर से। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हम लोग कि फ्लूइड मैकेनिक्स किसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से जिसको जिसको मैं आज अंडरलाइन करूंगा उसको आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है, ठीक है। इसलिए मैं इसका पीडीएफ आप सभी को आज भेज दिया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, जैसा कि देखो एक मैटर का दो हिस्सा होता है, ठीक है। मैटर का क्या होता है, दो हिस्सा। एक क्या होता है हमारे पास, सॉलिड होता है और एक फ्लूइड होता है। एक हो गया हमारा सॉलिड, एक हो गया हमारा फ्लूइड। तो सॉलिड के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसको वहां पर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ाए बताए भी हैं कि सॉलिड में एक रिजिड बॉडी होता है और एक कौन सा बॉडी होता है, नाम बताओ तो। हाँ, डिफॉर्मेबल बॉडी। तो रिजिड बॉडी का जो जिसमें बारे में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा जाता था। हाँ, और डिफॉर्मेबल बॉडी हम जब हम इसके बारे में मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ एक अलग चीज था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या पढ़ना है, फ्लूइड के बारे में सिर्फ पढ़ना है, ओनली फ्लूइड के बारे में। तो कभी भी आपको जब फ्लूइड के नाम से बोला जाए तो ऐसा समझना फ्लूइड का मतलब जो होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। फ्लूइड का अगर कोई बात किया जाता है तो इसका मतलब अभी ये मत समझना आप लोग कि इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लिक्विड होता है। फ्लूइड को हम लोग दो भागों में बांटते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक होता है हमारा लिक्विड और एक होता है हमारे पास गैस। दोनों मिला के हम लोगों को फ्लूइड ही कहा जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग फ्लूइड का नाम सुनते तो सोचते थे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, दोनों लिक्विड और गैस दोनों जो होता है हमारा फ्लूइड के अंदर आता है। इस बात को क्लियर हुआ यहाँ तक? पहले कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब आगे देखो, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो होता है हमारे पास उसमें हम लोग ये भी एक साइंस का हिस्सा होता है जिसमें हम लोग फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में, जैसे लिक्विड हो गया या तो गैस हो गया, कौन कौन से पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं, एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। मतलब मान के चलो कोई हमारा ये फ्लूइड है, ठीक है। ये फ्लूइड या तो रेस्ट में हो सकता है या तो मोशन में हो सकता है। यही दो क्राइटेरिया है होने का। तो इन दोनों कंडीशन में जब कोई भी फ्लूइड रहता है तब उसका बिहेवियर कैसा है उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं उसको बोला जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो देखो यहाँ से एक बात तो क्लियर हुआ कि अगर चाहे वो रेस्ट में रहे फ्लूइड या तो वो मोशन में रहे, दोनों के बारे में जब हम लोग पढ़ाई करेंगे उस फ्लूइड का बिहेवियर के बारे में तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स। अब आपके मन में एक क्वेश्चन, सर किस टाइप का बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखो किस टाइप का रिलेशन, कि उसमें विस्कोसिटी कितना है, प्रेशर कितना लग रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना लग रहा है, ठीक है। यही सब इसको बिहेवियर होता है। समझ में आया बात को? तो बिहेवियर के अगर आपसे बारे में पूछे कि चलो हम तो ये समझ गए कि फ्लूइड मैकेनिक्स का जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं रेस्ट में चाहे मोशन में, तो लेकिन किस टाइप का बिहेवियर, क्या बिहेवियर फ्लूइड का हम लोग पढ़ाई करेंगे जो फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाएगा, तो उसका क्या क्या एग्जांपल दिए, प्रेशर कहो या विस्कोसिटी कहो, ठीक है। विस्कोसिटी हो गया हमारे पास, तो ये सब बिहेवियर के अंदर आता है, ठीक है। तो फ्लूइड में भी प्रेशर लगता है, फ्लूइड का भी अपना विस्कोसिटी होता है, तो ये सभी चीजों के बारे में एक टाइप का प्रेशर हो गया, ठीक है। अब आता है बात को, तो यहाँ पर चीज आता है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ये कॉपी में लिखना। देखो पहला जो चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन
मोशन होता है और इसमें बहुत सारा थ्योरी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये पैराग्राफ समझने में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देखो कहता है फ्लूइड मैकेनिक्स को भी यहाँ 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? तो देखो यहाँ पर पहला, दूसरा काइनेमेटिक्स और तीसरा है डायनेमिक। 3 एस्पेक्ट में बांटा गया है। जैसा कि हम लोग मैकेनिक्स में आप लोग को याद होगा 3 चीजों के बारे में हम लोग वहां पर भी जानते थे, स्टैटिक होता था, काइनेमेटिक्स होता था और एक काइनेटिक्स होता था, याद है? 3 चीज वहां पर भी हम लोग पढ़ते थे, स्टैटिक और डायनेमिक होता था, 2 ही भाग होता था, ठीक है वहां पर। लेकिन इसी डायनेमिक के अंदर में 2 भाग होते थे। कौन कौन से भाग होते थे? पहला होता था काइनेमेटिक, ठीक है, और दूसरा होता था काइनेटिक्स। पता होगा इन सभी चीजों के बारे में। काइनेटिक्स में हम लोग सिंपल और सिंपल मोशन के बारे में पढ़ते थे और काइनेटिक्स में क्या होता था, मोशन क्यों किस वजह से हुआ, मतलब फोर्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा जाता था। पता है इन सभी चीजों के बारे में? तो उसी टाइप से यहाँ पर भी रिलेट किया गया है। मैंने क्या क्या बोला अभी, ध्यान से सुनो। जब हम लोग पहले फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स पढ़े थे तो वहां पर मैकेनिक्स को 2 भागों में बांटा गया था, स्टैटिक, डायनेमिक। डायनेमिक के 2 भाग होते हैं, एक काइनेमेटिक्स, एक काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो होता है मोशन के बारे में पढ़ाया जाता है और काइनेटिक्स इस मोशन किस कारण से हुआ, कौन से फोर्स के कारण हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स को भी बांटा गया है। कैसे बांटा गया है तो ध्यान से देखते हैं अभी। तो किस हिसाब से बांटा गया, तो देखो अगर फ्लूइड हमारा कभी कोई रेस्ट में है, फ्लूइड मान के चलो ये मेरा क्या है, बाल्टी है, इसमें फ्लूइड रखा हुआ है, तो अभी क्या है, ये रेस्ट पोजीशन में है हमारा, ये हमारा रेस्ट पोजीशन में है। तो क्या इस पे बताओ प्रेशर लग रहा होगा कि नहीं होगा? बताओ यहाँ पर, ये अगर रेस्ट में है तो इसमें प्रेशर लगेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा इसका। तो इसके बारे में जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, मतलब कोई फ्लूइड अगर रेस्ट में है और उसके बारे में जब पढ़ाई किया जाता है तो उसको बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। क्या बोलेंगे इसको? फ्लूइड स्टैटिक्स। ये बात क्लियर हुआ यहाँ तक? तो स्टैटिक्स मतलब ही होता है रेस्ट। समझ में आ रहा है कि ना? ऐसा तो नहीं कि लाइव पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत भी हो रहा है। नो सर। हाँ चलो, अब देखो ये तो पहला हो गया कि अगर हमारा चीज स्टैटिक्स में रहे तो उसको बोलेंगे रेस्ट। यहाँ पर अगर हमारा वही फ्लूइड अगर मोशन में रहे, ठीक है, मोशन में रहे, लेकिन देखो प्रेशर फोर्स आर नॉट कंसीडर्ड। आप बताओ, सिंपल सा, आगे मत देखो क्या लिखा हुआ है, तो तुम खुद ही सोचो कि जब प्रेशर फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड काइनेमेटिक्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, देखो यहाँ पर भी जब हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते थे काइनेमेटिक्स में क्या था, सिर्फ और सिर्फ मोशन को कंसीडर करते थे, फोर्स को यहाँ पर कंसीडर किया जाता था नहीं ना। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग फ्लूइड मोशन में है लेकिन प्रेशर फोर्स को अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो उसको बोलेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। लेकिन जब हम फ्लूइड मोशन में रहे और प्रेशर फोर्स को कंसीडर करके चलेंगे तब उसको बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। क्लियर है बात को समझने में? यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ आप लोग जल्दी, कोई दिक्कत भी है यहाँ तक? आवाज आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? जी हाँ। हाँ तो बताओ आप लोग, दिक्कत भी है तो। तो इसको देखो, आप लोगों को जो लिखना है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में ये पूरा सारा चीज लिखना, एग्जाम करते हैं सॉरी, जो कॉपी में लिखना है ये पूरा पैराग्राफ लिखना है आप लोगों को, ठीक है। कैसे लिखना है मैं एक बार उसका हिंट देता हूँ, ठीक है, किस हिसाब से इसको एक फेयर कॉपी में किस हिसाब से लिखना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, पहला जो लाइन लिखे वो लिख लेना, उसके बाद इस हिसाब से एक डायग्राम बनाना, ठीक है। देखो किस हिसाब से डायग्राम, चल क्यों नहीं रहा है ये? वन सेकेंड,
डायग्राम आप लोगों को बनाना है। देखो सबसे पहले तो लिखना इस तरह से डायग्राम बनाना है। फ्लूइड हो गया, इस फ्लूइड के कितने भाग हैं आप लोग भी बताओ एक एक करके, ठीक है। आप लोग को ही बोलना है, इससे क्या होगा याद हो जाएगा। देखो फ्लूइड के 3 भाग होते हैं हमारे पास, एक हो गया स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स हो गया, या हमारा डायनामिक्स, ठीक है। आप देखो यहाँ से स्टैटिक में क्या होता है हमारा, फ्लूइड अगर रेस्ट में रहे तो उसको स्टैटिक बोलेंगे। दूसरा काइनेमेटिक्स में कब कहेंगे काइनेमेटिक्स, जब मोशन में तो रहे लेकिन क्या चीज कंसीडर नहीं हो यहाँ पर, प्रेशर फोर्स। और ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, प्रेशर फोर्स नॉट कंसीडर, ठीक है। दूसरा डायनामिक्स में मोशन में तो रहता है लेकिन यहाँ पर क्या चीज कंसीडर करते हैं हम लोग, प्रेशर फोर्स को कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। यही इसका मेन जरूर है यहाँ पर। इसी तरह से मैकेनिक्स में भी था, आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नो सर, नो सर। चलो ठीक है। पहला पैराग्राफ को दिक्कत नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे हम लोग क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास वो है हमारा डेंसिटी और मास डेंसिटी किसको कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, उसमें बोलता है कि डेंसिटी बराबर 1000 kg मीटर पर क्यूब, ठीक है, ऐसा बोलता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहेगा, मास डेंसिटी बराबर इतना, तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोचना नहीं है, दोनों एक ही चीज है यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो कह रहा है हमारा डेंसिटी आप के बारे में आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, मास बटे वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ फ्लूइड। तो देखो पहले हम लोगों को डेंसिटी के बारे में पूछता था, सिंपल मास बटे वॉल्यूम कहते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन जब आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो यहाँ पर देखो हमेशा याद रखना मास ऑफ फ्लूइड बोलना है, सिर्फ मास बटे वॉल्यूम नहीं बोलना है, मास ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बोल के चलना है। ओके यहाँ तक? तो देखो तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड डेंसिटी, ये पता ही है। इसको हम लोग सिग्मा रॉ से दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल ऐसे भी रॉ से दिखाते हैं। इसका देखो यूनिट क्या होगा, यूनिट सोचते हैं पहले। यहाँ पर देखो मास का यूनिट क्या होता है बताओ तो, केजी। तो केजी हो गया। तो देखो यहाँ पर तो मास का यूनिट हो गया केजी, वॉल्यूम का क्या होगा मीटर क्यूब होगा हमारे पास, तो इसका यूनिट क्या हो गया केजी पर मीटर क्यूब, हमारा इसका यूनिट हो गया, ठीक है। तो देखो आप लोगों को ये पूरा नहीं लिखना है ऐसे पूरा पैराग्राफ के जैसे, आप लोगों को डायरेक्ट लिखना है। मैं बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे में लिखना बस एसआई यूनिट। और आप लोग को तो पता ही है इसको सिंबल क्या होता है, रो होता है, ठीक है। तो ये बात को लिख लेना बस। अब देखो आगे इसमें क्या है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कहता है यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड may be considered as constant while that the gas changes with the variation of pressure and temperature। तो देखो लिक्विड का जो डेंसिटी, मान के चलो सिंपल जो लिक्विड का जो डेंसिटी होता है उसको हम लोग कभी कभी कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन गैस का क्या होता है हमारा, जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका डेंसिटी जो होता है चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि कैसे चेंज होता है, किस कारण से चेंज होता है, कितना वैल्यू पे चेंज होता है, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो अभी पॉइंट में याद रखना है और इसको नोट करके लिखना है, नोट ऐसे लिखना कॉपी में, और इस पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को लिखना क्या है कि डेंसिटी जो होता है लिक्विड को मे बी बोल रहा है, इस बात को ध्यान रखना। मे बी मतलब हो सकता है कि वो कांस्टेंट हो, लेकिन गैस का जो होता है हमेशा वेरिएशन ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर के कारण या टेम्परेचर का जैसे ही ऊपर नीचे करेंगे तो डेंसिटी चेंज हो सकता है,
क्लियर हुआ इस पॉइंट को कि कैसे इसको याद रखना है? जी सर। चलो, यस सर। हाँ, और एक डाटा आपको यहां से याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और या तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। जब केजी में बात करेगा तो 1000 बोलना है, और जब ग्राम में बात करेगा तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको दिमाग में याद कर लो। क्यों याद कर लो? हो सकता है कि सर क्या गिवन दे सकता है एग्जाम में? नहीं। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, आपको ये गिवन नहीं रहेगा, आपको ये डायरेक्ट याद रखना है वैल्यू। तो इसको याद कर लेना है पूरा दिमाग में, क्योंकि ये गिवन नहीं दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा मत सोचना कि ये वैल्यू दे देगा, इसको आपको दिमाग में ही रखना है। ठीक है, तो डेंसिटी में किसी को कोई दिक्कत भी है? चलो, हाँ सर। अब आगे है यहाँ पर स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी क्या होता है। मैंने पहले बताया इन दोनों को भी एक ही नाम होता है, स्पेसिफिक वेट कहो या तो वेट डेंसिटी कहो। इसमें जो होता है, ये हमारा जो रेशियो होता है, मतलब किसका है, वेट ऑफ फ्लूइड बटे वॉल्यूम का। मतलब देखो यहाँ से हम लोग जब स्पेसिफिक वेट का बात करेंगे तो वेट ऑफ फ्लूइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉरी स्पेसिफिक वेट कहते हैं। तो इसका यूनिट बताओ तो क्या होना चाहिए, बताओ तो इसका यूनिट क्या होगा? स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी का यूनिट क्या होना चाहिए, बताओ को जल्दी। देखो, कोई भी चीजों का जब हम लोग यूनिट निकालते हैं ना, तो सबसे आसान तरीका बताते हैं क्या होता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम यहाँ घेर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको बताएंगे। देखो, स्पेसिफिक वेट को हम लोग पहले क्या चीज से दिखाते हैं, छोटा w से दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ छोटा w लिखे। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है बताओ तो, आ रहा है आवाज? W बटन। वेट बटे वॉल्यूम। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ से वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब क्या होगा, इसका हमारा यूनिट हो जाएगा। बस यही तो याद रखना है। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हो गया हमारा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर देखो कुछ कुछ यहाँ चेंजेस किया गया है। क्या क्या इसको चेंजेस किया है मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, इस पेज में आते हैं समझने के लिए। देखो यहाँ से वेट बराबर क्या होता है, स्पेसिफिक वेट। ये हम अगर लिखे हैं तो इसका मतलब क्या समझना, स्पेसिफिक वेट लिखा हुआ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ फ्लूइड बटे वॉल्यूम होता है। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। अब देखो यहाँ से वेट, वेट बराबर आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होगे, mg होता है, पता है कि नहीं? वेट बराबर mg। उसके बाद वॉल्यूम को वैसे ही रहने दो। तो देखो, तो क्या ये जो हम लिखे हैं mg व v एक सही है हमारा, चेंज गलत भी लिखे हैं? देखो वेट बराबर ही mg होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो मास बटे वॉल्यूम इनटू जी लिख सकते हैं ऐसा। तो मास बटे वॉल्यूम क्या होता है हमारा, अभी पढ़े हैं, डेंसिटी होता है। डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी इनटू जी बराबर हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, स्पेसिफिक वेट या तो वेट डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। आसान था फॉर्मूला हमारा। तो देखो बुक में देखो क्या किया है, इतना सारा चीज लिखा है लैंग्वेज में। तो अगर आप लोग इतना सारा नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट बस इतना सा लिखना। समझ में आया बात को? उतना भरने का जरूरत ही नहीं है कॉपी। ठीक है, बस ये डायरेक्ट लिखना, इससे भी तो याद हो जाएगा आप लोगों को। इसका नीचे लिख लेना, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। न्यूटन मीटर क्यूब, हाँ, पर मीटर क्यूब बोलना है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। ये फॉर्मूला कैसे आया, तो दिक्कत ये फॉर्मूला समझने में? नो सर, वही लिखा हुआ है, वेट बराबर वेट डेंसिटी बराबर स्पेसिफिक वेट बराबर रॉ इनटू जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, लग रहा होगा कि इस पहला ही चैप्टर में है,
लेकिन ये बेसिक है और बहुत आगे यूज आएगा, ठीक है, इसलिए याद रखना। जब आप लोग 5th सेमेस्टर में स्टील पढ़ोगे ना, वहां पर भी इसको यूज आएगा, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना अभी से ही। तो देखो अब कहता है कि स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी वाटर का जो होता है वो उसका वैल्यू देखो कैसे निकाला गया है। देखो यहाँ पर से समझो बात को, बताओ तो ये कैसे आया, कोई दिमाग लगाओ पहले, तब हम बताएंगे। पहले कोई दिमाग लगाओ, सोच के बताओ कि ये कैसे आया सर, 9.81 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब कैसे आया। देखो यहाँ से ध्यान से देखो कि कैसे आया है, फिर याद देखो, ये सभी चीजों को याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा, स्पेसिफिक वेट बराबर रॉ इंटू जी, हम लोगों ने पढ़ा अभी, ये समझ में आया पहले। यस सर। अब देखो हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं कि नहीं, वाटर के बारे में। तो वाटर के जो बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ये थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था सर जी, सर ग्रेविटी इनटू वाटर, वाटर होगा वहाँ पर सर, जी का वैल्यू 9.8 डाल दिया और 1 वाटर का वैल्यू 1 1000 रख दिया। तो देखो यस सर। तो डेंसिटी कितना होता है वाटर का, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है हमारे पास। और देखो यहाँ से 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, और जी का वैल्यू क्या होता है, 9.81 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या किया है, रॉ इंटू जी, हमको तो ये वाटर का बात कर रहे हैं, तो रॉ हमको पता है 1000 होता है, जी का वैल्यू पता है 9.81 होता है हमारे पास। तो देखो 1000 इंटू 9.81, बस देखो यही लिख दिया यहाँ पर। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको याद करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रहेगा कि स्पेसिफिक वेट बराबर रॉ इंटू जी होता है, तो हम लोग आसानी से ये निकाल सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत भी होगा। और इसका यूनिट तो पता है, न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस बात पे, कोई दिक्कत भी। नो सर। चलो आगे बढ़े हम लोग। आगे हमारा तीसरा है स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। तो देखो स्पेसिफिक जो वॉल्यूम होता है ना, जस्ट वो उल्टा होता है किसका, देखो कैसे, डेंसिटी बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मास बटे वॉल्यूम, यही पढ़ा था ना हम लोग। लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो उल्टा होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है जस्ट उसका उल्टा, किसका उल्टा होगा ये, तो डेंसिटी का उल्टा होगा, मतलब मास डेंसिटी का उल्टा। तो देखो वॉल्यूम बटे मास उल्टा हो गया कि नहीं, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम बटे मास। तो अब देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको मैं समझाता हूँ। इसके समझने के लिए हमको एक पेज इधर आते हैं। मैंने क्या बताया, देखो यहाँ से डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, चलो कोई दिक्कत नहीं, मास बटे वॉल्यूम। तो मास का हम लोग लिख लिए m, वॉल्यूम को लिख लिए v, मतलब डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। ये फॉर्मूला समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये बता भी चुके हैं। अब देखो यहाँ से हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्पेसिफिक वॉल्यूम जस्ट उल्टा होता है इसका, तो वॉल्यूम बटे मास, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो क्या किए, तो वॉल्यूम भी और मास को क्या रख दिए हम लोग, m रख दिए। अब यहाँ से जस्ट इसका उल्टा करेंगे, देखो किस हिसाब से उल्टा करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो v बटे 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 बटे m, ऐसे लिखा जाता है ना, 1 को 4 से, नहीं ऐसे, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो v बटे 1 ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो ये क्या गलत होगा क्या, इसको v बाय m को इस हिसाब से लिखेंगे तो क्या गलत भी होगा, बताओ तो। नो सर।
क्यों नहीं होगा उल्टा? तो देखो क्यों नहीं होगा, 1 को क्योंकि 4 से सर वन, मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को 3 से, तो बात तो बराबर हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, v इंटू वन, 1 इंटू एम, बात तो बराबर ही हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सही है अभी लिखा हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जस्ट इसको उल्टा करेंगे, इस 1 को ऊपर लेके चल जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इस हिसाब से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाय मास बटे वॉल्यूम। ठीक है, देखो किस हिसाब से, 1 बाय 1 m बाय v। क्या बता, तो इस चीज को ध्यान से देना, इस चीज को हम लोग ऐसे लिखे हैं, तो अभी भी क्या हमारा ये फॉर्मूला आ रहा है क्या? नहीं, बताओ तो, सोचो यहाँ से। पहले हम इसको इस तरीका से लिखे, इसको हम लोग फिर इस तरीका से लिखे, क्या बताओ तो, दोनों को करेंगे तो हमारा v बटे n ही आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आ रहा है कि नहीं? देखो, इसको भी जब हम 1 को 4 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बटे v। ठीक है, और इसको करेंगे 1 इंटू एम, अभी भी तो v बाय एम आया ना, समझ में आया बात को? तो 1 बटे 1 को हम लोग 1 ही रहने दिए और m बाय v को ऐसे नीचे रख दिए। और हमको पता है मास बटे वॉल्यूम क्या होता है, हमारा डेंसिटी होता है, तो 1 बटे डेंसिटी आ जाएगा। समझ में आया बात को यहाँ तक? ये पॉइंट क्लियर हुआ पहले कि ये कैसे आता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर 1 बाय डेंसिटी कैसे आया, ये क्लियर हुआ? यस सर, तो देखो ध्यान में रखना, देखो बहुत सारा चीज, बस यहाँ कैलकुलेशन क्या गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 1 बटे डेंसिटी कर दिया। तो अब बता दो, देखो यहाँ लिख दिया है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, मास डेंसिटी का ये उल्टा होता है। अगर बताओ इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बताओ तो? मीटर क्यूब पर किलोग्राम। जैसे डेंसिटी का उल्टा होता था, तो इसका भी ये यूनिट भी उल्टा हो जाएगा। एक चीज आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यहाँ पर से कि स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है किसके लिए अप्लाई होता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये गैस के लिए अप्लाई किया जाता है। ये याद रखना, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए, ये लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं होता है। लिक्विड के लिए जो अप्लाई होता है ना, वो मास डेंसिटी ही अप्लाई होता है। ठीक है, और गैस के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम को यूज किया जाता है ज्यादातर, मतलब हमेशा के। तो ये एक नोट में करके लिख लेना, ठीक है, और वीवीआई करके, ठीक है, बात करके, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इस बात को। तो दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग यहाँ से आगे, बोलो आगे बढ़े। यस सर, चलो, और सब है कि नहीं, हमको तो पता भी नहीं चल रहा है कितने स्टूडेंट अभी हैं। चलो आप लोग भी बोलिए, आदर्श, अनीश, ठीक है, श्याम सुंदर। यहाँ दिक्कत हो हमको बताइएगा, फिर ऐसा नहीं कि हम। अब देखो यहाँ से एक पॉइंट आप पूछा गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये मान के चलना। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप जब सॉइल भी पढ़ोगे उसमें भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, फ्लूइड में भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो ये फ्लूइड और सॉइल में आते रहेगा। इस वर्ड का यूज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो देखो ये एक रेशियो होता है, अनुपात होता है वेट डेंसिटी, ठीक है, या तो सिंपल डेंसिटी, वेट डेंसिटी कहो या तो सिंपल डेंसिटी कहो, ऑफ ए फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये पॉइंट को ध्यान रखो, यही इसमें इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड फ्लूइड। और याद रखो जब भी हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड का बात किया जा रहा है, देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे कहा गया कि लिक्विड है या गैस है, सिर्फ बोला गया स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसका मतलब क्या समझे आप, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये फॉर्मूला से जब आपको दिया गया कि यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्लूइड से बोल दिया, तो इसका मतलब समझना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है लिक्विड और गैस दोनों में लागू होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फ्लूइड का नाम कहा गया।
तो किसका किसका रेशियो है ये? वेट डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड बाय वेट डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो सबसे पहले देखो इसको हम लोग एस से दिखाते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो आप लोगों को सबसे पहले जो फॉर्मूला लिखना है वो ये वाला लिखना है। देखो क्या लिखना, एस बराबर होता है वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड बाय वेट डेंसिटी ऑफ ए, क्या लिखेंगे यहाँ, स्टैंडर्ड फ्लूइड। पहले आप लोग ये फॉर्मूला लिखना, ठीक है। इससे क्या होगा, हमेशा याद रहेगा। क्योंकि देखो ये फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ लिखने के लिए, ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा ना तो सॉइल में भी आपको याद रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में इस क्वेश्चन को? यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ? नो सर। चलो अब देखो क्या करता है, आप लोग बोलते रहो, इससे पता चलता है कि है ना मेरा काम कर रहा है, तो पता चलेगा कि हम पढ़ाते रह रहे हैं और कोई है ही नहीं लाइन पे। अब देखो यहाँ से, तो मैंने जैसा बोला स्टैंडर्ड फ्लूइड दोनों में लागू होता है, लिक्विड में भी और गैस में भी। अब यहाँ पर से आपके को मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऊपर में भी फ्लूइड बात कर रहे हैं, नीचे में भी फ्लूइड बात कर रहे हैं, तो ध्यान से समझो क्या अंतर है ऊपर वाले फ्लूइड में और नीचे वाले फ्लूइड में। ऊपर वाला फ्लूइड हो सकता है मरकरी भी हो, समझ में आया बात को, हो सकता है एयर भी हो सकता है तुम्हारा सिंपल केरोसिन हो। तो ऊपर में जो है, ये जो ऊपर का जो लिक्विड का बात किया जा रहा है या गैस का बात किया जा रहा है, इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, केरोसिन, मरकरी, वाटर भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है, और पेट्रोल, ये सभी जो है ऊपर में आएगा। लेकिन नीचे जो है एक स्टैंडर्ड चीज होना चाहिए हमारा, नीचे में स्टैंडर्ड होना चाहिए। ऊपर में देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऊपर में भी फ्लूइड है, नीचे भी में भी फ्लूइड है। तो ऊपर में क्या क्या आना चाहिए, पेट्रोल आ सकता है, केरोसिन आ सकता है, मरकरी आ सकता है, ठीक है, और क्या क्या लिक्विड होता है, और जो भी टाइप के लिक्विड फ्लूइड होते हैं। लेकिन नीचे में जो है ना, पेट्रोल कभी नहीं आएगा, केरोसिन कभी नहीं आएगा, मरकरी नीचे कभी नहीं आएगा। नीचे हमेशा या तो वाटर रहेगा या तो एयर रहेगा, ये याद रखना। अंतर समझ में आया बात को? ऊपर वाले और नीचे वाले फ्लूइड में क्या अंतर है? ऊपर में कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल, केरोसिन, मरकरी, कुछ टाइप की, लेकिन नीचे में या तो वाटर या तो एयर। क्यों वाटर एयर रहेगा? क्योंकि साइंटिस्ट ने इसको स्टैंडर्ड माना है, समझ में आया बात को? साइंटिस्ट ने इसको स्टैंडर्ड माना है वाटर और एयर को, इसलिए इस पॉइंट को याद रखना। इसलिए यहाँ पर देखो एक पॉइंट को मैंने जो लिखा यहाँ लिखा हुआ है उसको समझाता हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोला है कि लिक्विड के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसका फॉर्मूला होता है वेट डेंसिटी या तो सिंपल डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड बाय वेट डेंसिटी ऑफ ए वाटर। क्योंकि स्टैंडर्ड फ्लूइड इज टेकन वाटर, अगर हम लोग लिक्विड का बात करेंगे तो स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर होता है, और गैस का अगर बात करें तो एयर लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी के भी नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना है पॉइंट में, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा बताओ तो, क्या होगा होना चाहिए यूनिट इसका? तो इसका यूनिट जो होता है डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि देखो ऊपर में भी डेंसिटी, नीचे में भी डेंसिटी, डेंसिटी कट गया तो यूनिट क्या बचा? डायमेंशन लेस। तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। उसी तरह गैस का बात किया जाए तो ये ऊपर में गैस और नीचे में एयर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? नो सर। चलो आगे आप देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ से कि वेट डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड बराबर होता है S इंटू वेट डेंसिटी ऑफ ए वाटर। कैसे निकाला गया? देखो ये दोनों पॉइंट, इस लाइन को पहले समझो, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराएंगे हम वो इसी फॉर्मूला पे रहेगा। देखो कैसे आता है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला पे समझना। क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर से, सबसे पहले बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है? अगर हम लोग लिक्विड का बात करें, सिर्फ लिक्विड का बात करें, तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला?
वेट डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, वेट डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ, यहाँ पर क्या आएगा, वाटर आएगा, क्योंकि हम लोगों ने लिक्विड का बात किया है, वाटर का। ठीक है, अब यहाँ से अब एक चीज बताओ, आंसर आप लोग खुद देना। देखो हम लोग कैसे लिख रहे हैं, समझना बात को, पैटर्न से एक एक करके। वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अब बताओ वेट डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है। देखते हैं किसको याद है। 1000 सर होता है, 1000। देखो यार, ये तुरंत पढ़ाई तुरंत भूल गई है दोनों अभी सब। देखो यहाँ से ये जो सिर्फ 1000 होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी होता है, ये याद रखना, सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी। ठीक है, लेकिन जब हमको पूछा जा रहा है वेट डेंसिटी या 9.81 तो यहाँ से समझ में आया बात को, तो गलती नहीं ना होगा आगे। हाँ, इसलिए बोलेंगे यहाँ से गलती नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1000 इंटू 9.81 लिखना पड़ेगा। समझ में आया बात को। अब देखो ये जो लिक्विड है, मान लो कि हमको यहाँ पर पूछ रहा है वेट डेंसिटी ऑफ ए, इस लिक्विड की जगह हम पेट्रोल रख दिए, मान लिए, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि मान लो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है पेट्रोल का, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से सुनो। अगर यहाँ पर पेट्रोल अगर बोल दिया है ना, तो बोलेगा आपको वो पेट्रोल का ही स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब पेट्रोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लो 11 है। क्या बोला क्वेश्चन, पेट्रोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 11 दिया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वेट डेंसिटी ऑफ पेट्रोल कितना होगा। तो देखो क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी पेट्रोल का कितना दिया हुआ है, 11। तो वेट डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड क्या हो जाएगा, 11 इंटू 9.81। तो क्या आ जाएगा हमारा, वेट डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड मतलब पेट्रोल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है यही बात कहा जा रहा है, मतलब क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमको वेट डेंसिटी अगर पता करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट डेंसिटी हमको पता करना है, तो बस इसमें क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 इंटू 9.81 कर देंगे, तो हमको क्या आ जाएगा, वेट डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड आ जाएगा, ऑफ लिक्विड आ जाएगा। तो मतलब क्या करना है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट डेंसिटी चाहिए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वेट डेंसिटी ऑफ वाटर करेंगे। तो यहाँ से क्लियर हुआ समझने में, ये पॉइंट क्लियर हुआ समझने में, ये वाला चीज देखो, ये चीज याद रहेगा। यस सर। कोई दिक्कत। अब इसका देखो, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर वेट डेंसिटी यहाँ न्यूटन पर मीटर क्यों लिख दिया, क्यों लिख दिया बताओ तो। देखो कितना आसान है, हम लोगों ने क्या निकाल रहा क्योंकि सर वाटर नहीं, ये वेट डेंसिटी निकाल रहे हैं ना, और वेट डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, देखो यहाँ न्यूटन पर मीटर क्यूब। समझ में आया बात को। तो यूनिट से बहुत ध्यान रखना। एक बात हम बताते हैं, जब मैं गेट का एग्जाम दे रहा था तो हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में पढ़ाएंगे। इसका सिर्फ यूनिट का सिर्फ 2 मार्क्स था, समझो कितना इंपॉर्टेंस होता है। और यूनिट गेट में जो मेरा कट ऑफ होता है मात्र 18 मार्क्स कट ऑफ होता है, अब उसमें से 2 मार्क्स देखो सिर्फ यूनिट से पूछा है, ठीक है। तो इसलिए 18 मार्क्स में 2 मार्क्स हमको सिर्फ यूनिट से आ रहा है, तो आप समझ जाओ यूनिट का कितना वैल्यू होता है, ठीक है। और एग्जाम में भी वैल्यू रहेगा, इसलिए आपको हर एक चीजों का यूनिट याद रखना है, ठीक है। ओके, यहाँ तक। आगे आप देखते हैं। आप देखो यहाँ पर मैंने अभी बताया था ना कि वेट डेंसिटी बोलो या डेंसिटी, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर वेट डेंसिटी या तो डेंसिटी, तो किसी भी लिक्विड का अगर डेंसिटी हमको चाहिए तो सिंपल क्या करेंगे, S इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर भी कर सकते हैं।
तो दोनों में अंतर होता है, वेट डेंसिटी और सिंपल डेंसिटी में अंतर होता है। जैसे ही यहाँ पर वेट लग जाएगा तो 9.81 आ जाएगा, वेट हटेगा 9.81 खत्म हो जाएगा, वेट लगेगा यूनिट चेंज हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा, सिर्फ वेट हट जाएगा तो यूनिट केजी मीटर पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो क्लियर बात समझने में यहाँ तक? यस सर। हाँ चलो, अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये पैराग्राफ पहले आप लोग पढ़ो, एक बार पढ़ो एक बार, देखो क्या कर रहा है। If the specific gravity of a fluid is known, then the density of fluid will be equal to the specific gravity of fluid multiplied by density of water। यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी का बात किया जा रहा है, ये पॉइंट को क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पर सिर्फ अगर सिर्फ डेंसिटी का बात हो रहा है तो 9.81 आएगा क्या? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मरकरी का 13.6 दिया हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी का वैल्यू इतना आया। कैसे आया इसको समझो बात को। हमको पता है, देखो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर डेंसिटी ऑफ मरकरी का हम बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका बात कर रहे हैं? मरकरी का। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ मरकरी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। हम एयर क्या लेंगे? एयर क्यों नहीं लिए? लिक्विड है ना, लिक्विड है, लिक्विड है तो डेंसिटी ऑफ वाटर। चलो अब हमको पूछा, बोल दिया है क्वेश्चन में, देखो बोल दिया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मरकरी का कितना है 13.6, तो हम लोग क्या किए एस 13.6 रख दिए, ठीक है। हमको लेकिन डेंसिटी ऑफ मरकरी नहीं दिया है, इसका निकालना है तो एक्स मान लिए इसको, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा बताओ, हम जिस ये बताना क्या होगा, 1000 होगा या 1000 गुना 9.81 होगा? सिर्फ 1000 होगा। हाँ, किलोग्राम न्यूटन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेट नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो हम लोग का इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 13 गुना 1000 है। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी का वैल्यू कितना आया? 30.6 into 1000 kg per न्यूटन। सॉरी ये ज्यादा आ गया ना। तो इसका यूनिट क्या होगा बताओ तो? केजी पर मीटर क्यों केजी आया? क्योंकि देखो डेंसिटी का बात किया जा रहा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो होता है दो फार्मूला होता है। अगर सिंपल डेंसिटी बात करेगा तो डेंसिटी के हिसाब से, वेट डेंसिटी बात करेगा तो वेट डेंसिटी के हिसाब से, तो दोनों आपको याद रखना है। तो एग्जाम बहुत सारे एग्जाम में जो है ये दिया हुआ रहता है कि डेंसिटी ऑफ मरकरी इतना होता है। जब आप लोग किताब में भी पढ़ोगे ना, बहुत सारे बुक में जो केमिस्ट्री का जो 10th तक में आता था, केमिस्ट्री का बुक सब, उसमें ये दिया बताता था डेंसिटी ऑफ मरकरी इतना वैल्यू गिवन रहता था। तो अब समझ में आया कि आया कहाँ से ये एक्चुअल में? ये दिया बताता है। यस करके भी ये भी दिया बताता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक। अब हम लोग ये क्वेश्चन को डील करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब ये क्वेश्चन देखो क्या क्या हमको मांगा है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, पहला चीज, डेंसिटी दूसरा चीज, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड विच वेट 7 न्यूटन। मतलब हमको कोई 1 लीटर का लिक्विड है, 1 लीटर का लिक्विड दिया हुआ है, 1 लीटर किसी लिक्विड का दिया हुआ है, ठीक है 1 लीटर, और उसका वेट कितना दिया हुआ है? 7 न्यूटन दिया हुआ है। बस इतना ही चीज दिया हुआ है और आपको निकालना क्या क्या है? 3 चीज निकालना है। आप बताओ जल्दी से, स्पेसिफिक वेट के लिए हमको क्या क्या चाहिए? वेट और वॉल्यूम। देखो स्पेसिफिक वेट कहाँ पर है? जस्ट यहाँ पर देखो स्पेसिफिक वेट या तो वेट डेंसिटी, क्या चाहिए हमको? वेट बाय वॉल्यूम। तो देखो इस क्वेश्चन में हमको वेट तो दे दिया है, एक चीज तो निकल गया ना हमको, पहला चीज वेट तो दे दिया हमको, लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे? कोशिश वॉल्यूम निकालने का कोशिश करेंगे। तो वॉल्यूम, अब ध्यान से सुनो, हमको ये बात पता है, देखो यहाँ से क्लियर हो कैसे कैसे हम लोगों को सही करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हम लोगों को आंसर आए।
ठीक है। देखो यहाँ से वॉल्यूम हमको, अब आपको मन में आएगा सर 1 लीटर तो वॉल्यूम दिया हुआ है। चलो हाँ, ये भी बात सही है, आपको वॉल्यूम तो 1 लीटर दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा था यहाँ पर देखो स्पेसिफिक वेट में हम लोगों ने देखा था कि हमारा यूनिट क्या होता था, न्यूटन पर मीटर क्यूब होता था। मतलब वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में आना चाहिए कि नहीं, लेकिन हमको क्या यहाँ पर दिया हुआ है, मीटर क्यूब में दिया हुआ है क्या, कुछ भी नहीं नो दिया हुआ। सर। तो ये चीज याद रखो कि 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब होता है। याद रहेगा बात को? जी सर। इसको याद ही रख लेना है, दिमाग में पूरा तरीका से घोल लेना है, क्योंकि देखो होता क्या है एग्जाम में, यही छोटा छोटा चीज नहीं दिया हुआ रहता है एग्जाम में। देखो कि हम बता रहे हैं क्या, जैसे ये है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी, जैसे ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है ना, ये एग्जाम में दे देता है, लेकिन वाटर का डेंसिटी नहीं दिया हुआ रहता है एग्जाम में। उसी तरीका से 1 लीटर तो दे दिया, लेकिन ये चीज आपको नहीं दिया हुआ रहता है, तो इसको याद रख लेना है कि 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब या तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये दो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो स्पेसिफिक वेट बराबर वेट बटे वॉल्यूम, वेट पता है 7 न्यूटन और वॉल्यूम पता है 1/1000 मीटर क्यूब। अब यहाँ एक और बात को सुनो, जो यूनिट रहता है उसी यूनिट में हमको आंसर देना है। सेंटीमीटर क्यूब में नहीं मांगा है तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर नहीं देंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देखो यहाँ से डेंसिटी मांगा है, डेंसिटी के लिए क्या क्या चाहिए हमको बताओ तो। वेट चाहिए और ग्रेविटी चाहिए, ग्रेविटी दिया रहता है। डेंसिटी के लिए क्या चाहिए, देखो यहाँ से समझो, वेट बताओ जल्दी से, डेंसिटी के लिए क्या चाहिए, मास बटे वॉल्यूम होता है कि नहीं? जी सर। अब लेकिन इस क्वेश्चन में बताओ कहीं पर भी मास का जिक्र किया गया है क्या? नो सर। नहीं किया गया है, लेकिन हमको एक क्वेश्चन एक वैल्यू पता है, एस क्या क्या एक फॉर्मूला पता है, बताओ जल्दी। W इक्वल टू रो इनटू जी। हाँ, W नहीं बोलो, ऐसे बोलो स्पेसिफिक वेट बराबर, W नहीं बोलना, ठीक है, कभी भी मत बोलना, स्पेसिफिक वेट बराबर रो इंटू जी। और ये रो क्या है, डेंसिटी ही ना है, तो देखो तो स्पेसिफिक वेट बाते जी, एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। जी सर। स्पेसिफिक वेट, और ध्यान से देखो पहले में ही हम लोग स्पेसिफिक वेट निकाले हैं कि नहीं, ये क्या निकाले थे, स्पेसिफिक वेट ही निकाले थे, है कि नहीं स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट 7000 बटे जी का वैल्यू रख दिए, आंसर आ गया हमारे पास। और डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, आसान था कि नहीं जी। समझने में? नो सर। नो सर। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का बात किया गया है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमको पता है, हमको एक और चीज पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले पढ़ाए, देखो यहाँ है कि नहीं, डेंसिटी ऑफ मरकरी मतलब लिक्विड हो गया बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, अभी पढ़ाए। तो देखो यहाँ पर से क्या किया है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमको यहाँ यही ना था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर हमको वैल्यू पता है, तो इससे हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आ गया। तो आसान था कि नहीं ये? हाँ बोलो। इसमें ये कैसे पता चला कि ये लिक्विड ही लगाया गया, इसमें तो लग सकता है, इसमें सर बोला तो नहीं गया कि लिक्विड ही मतलब लगाया जाए। यहाँ पर देखो बोला गया है 1 लीटर ऑफ लिक्विड का ही सिर्फ बात हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर बोल देगा कि 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, तब हम लोग गैस वाला चीज लगाएंगे, ठीक है जी। तो दिक्कत भी हुआ समझने में? नो सर। अब देखो ये आज का लास्ट क्लास होगा, ये प्रॉब्लम नंबर 1.2। देखो इससे मतलब मेरा यही है, मतलब समझाने में, जो ऋतु पब्लिकेशन में जो चीज छापा गया है ना, वो सभी का सभी आर.के. बंसल से ही छापता है, ठीक है, क्योंकि आर.के. बंसल से ही मेन एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा। जब आप लोग एग्जाम में दोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन इसी से आता है, ठीक है।
इसलिए मैंने इसी को मैं प्रीफर कर रहा हूँ। और जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं ना, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए आर के बंसल पे ही जाते हैं या आर के राजपूत पे ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यही बुक अभी सभी जगह चलता है, पूरा ऑल इंडिया चलता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द डेंसिटी। एक चीज मांगा, फिर स्पेसिफिक वेट मांगा, तीसरा वेट मांगा, एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब यहाँ पर भी हमको 3 की मांगा गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो लिक्विड का नहीं, लिक्विड की जगह क्या है हमारे पास, पेट्रोल दिया है, पेट्रोल दिया हुआ। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है हमको, ठीक है। अब देखो क्या करता है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है हमारे पास, 1 लीटर हमको दिया हुआ है, 1 लीटर चीज दिया हुआ, तो 1 लीटर बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पर इतना सब चीज दिया गया, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 क्या होता है हमारे पास, 1000 होता है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब होता है ये। तो आप लोग ये 0.001 क्या बताओ, तो ये दोनों सही एक ही चीज है ना, जी सर। है? तो ये जो देखो बुक में इतना सब चीज कर देता है कंफ्यूज करने के लिए, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट अगर ये याद रहा तो। लेकिन अगर आपको सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब में याद है, तो इस सेंटीमीटर क्यूब को आपको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10⁶ से डिवाइड देना होता है। कैसे डिवाइड देते हैं, देखो कैसे, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, जी होता है ना। अब देखो यहाँ से, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1/100 होता है कि नहीं, जी यस सर। 100 बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। अब मान के चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या बता, तो 10⁻² बाते मीटर लिख सकते हैं कि नहीं, जी मतलब वही आएगा ना, 10⁻² 100 आया। अब दोनों बगल क्या करो, क्यूब कर दो दोनों बगल, इस बगल भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और मीटर भी क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10⁻, क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। समझ में आया बात को। तो देखो यही यहाँ पर किया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10⁻6 से डिवाइड दे देना, तो बात वही हो गया। समझ में आया बात को। तो ऐसे भी चेंज करने, ये चेंज करने सीखे कि नहीं, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 10⁻6 से डिवाइड देना है। मैं देखो बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, बहुत बच्चा को पूरा नॉलेज रहता है, लेकिन यूनिट कन्वर्शन में ही वो फंस जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यूनिट कन्वर्शन, ठीक है, इसलिए बहुत ही अच्छे से अभी से पढ़ो, इसलिए मैं एक एक चीज अच्छे से बता रहा हूँ। चलो अब मैं आगे समझाता हूँ। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, वॉल्यूम निकाल लिया। अब देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी बराबर, इसको रब करते हैं हम। ये वीडियो जो है ना एप्लीकेशन पे भी हम अपलोड कर देंगे, देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है कि में, तो नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड रुको। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, चलो दिखाई दे रहा है स्क्रीन ना, जी हाँ चलो। तो देखो यस अब ध्यान से समझना बात को कि कैसे कैसे यहाँ फॉर्मूला लगाया गया है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। तो हम लोग डेंसिटी का हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखो डेंसिटी बराबर क्या लगाएंगे फॉर्मूला, डेंसिटी बराबर, ठीक है, हमको पता था एक फॉर्मूला, ये वाला, ये फॉर्मूला याद है, एस बराबर डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर, ये फॉर्मूला हमको पता था। अब हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू दिया हुआ है, देखो तो कितना दिया हुआ है, 0.7, ठीक है, दिया हुआ है कि नहीं 0.7 यहाँ। चलो यस सर। तो एस का वैल्यू किसका 0.7 दिया हुआ है, ये पेट्रोल का दिया हुआ है। तो देखो एग्जाम में जब लिखोगे तो ऐसे लिखना, देखो कैसे लिख रहे हैं हम, एस पेट्रोल बराबर डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पेट्रोल लिखना है, ठीक है, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर ठीक है। अब एस पेट्रोल का वैल्यू 0.7 दिया हुआ था, डेंसिटी ऑफ क्या निकालना है, पेट्रोल निकालना है। पेट्रोल यहाँ पर में क्या होगा, 1000 होगा, तो 0.7 इंटू 1000 बराबर क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल डेंसिटी ऑफ पेट्रोल आ जाएगा। तो देखो तो 0.7 इंटू 1000 करोगे तो कितना आएगा आंसर, वैल्यू 700 आएगा, 700। ठीक है। तो देखो यहाँ पर से हमारा वैल्यू आ गया, और डेंसिटी है तो इसका यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब होगा। कोई दिक्कत समझने में? नो सर। अब देखो मांग रहा है, स्पेसिफिक वेट मांग रहा है। अब देखो स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है हमारे पास, स्पेसिफिक वेट रो इनटू जी, रो इनटू जी, स्पेसिफिक वेट बराबर जो होता है फॉर्मूला रो इंटू जी। अभी देखो यहाँ से यही ना रो निकाले हैं, डेंसिटी क्या है, रो है, तो रो का वैल्यू हमको आ गया, ये हमारा क्या है, रो का वैल्यू है, और जी का वैल्यू हमको पता होता है, तो आसान था कि नहीं निकालना, ये बताओ तो। यस सर। कोई दिक्कत? तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये, तो आसानी से याद हो जाएगा। तीसरा देखो, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो क्या किया गया, सिर्फ और सिर्फ वेट मांगा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेट मांगा है, ठीक है, और कुछ नहीं मांगा है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो आसानी से समझोगा। जब हमसे सिर्फ वेट मांगा है तो स्पेसिफिक वेट बराबर एक और फॉर्मूला पढ़े थे, वेट बटे वॉल्यूम, वेट ऑफ फ्लूइड बटे वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। स्पेसिफिक वेट हम लोग निकाले हैं, देखो निकाले हैं कि नहीं, ये 6867 निकाल लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, 6867 हमको निकालना क्या है, वेट ऑफ फ्लूइड, तो मान लो x, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना दिया है, देखो तो 0.001 रख दो बस यहाँ पर, अब मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा हमको आसानी से, बराबर x, आसानी से निकल जाएगा हमको। समझ में आया यहाँ तक? जी सर। कोई दिक्कत नहीं ना बा? नो सर। अब क्या करना है आप लोग, यहाँ तक एक बार आप लोग घर, ये बुक तो मैंने पीडीएफ भेज भी चुका हूँ, ठीक है, तो एक बार क्या करना, बुक को, इस बुक को अच्छे से रीड करना, ज्यादा है नहीं, 3 ही पेज का लगभग अभी तक पढ़ाए हैं, ठीक है, तो यहाँ तक आसानी से इसको पढ़ना, फिर जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में विस्कोसिटी को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आज का क्लास? यस सर। हाँ, तो देखो हो सकता है कि मान लीजिए कुछ समझ में ना आए, तो ये वीडियो को जो है ना हम एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर देंगे, ठीक है, सरफेस टेंशन के बाद जो है जितना वीडियो है उसके बाद हम ये वीडियो भी उसमें अपलोड कर देंगे, तो कभी भी आप लोग वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। जिनका भी यहाँ क्लास छूटेगा ना तो वो वहां पर भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर होगा कि जैसे पढ़ाएंगे तो ज्यादा जो डाउट होगा पूछ भी सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू सर। आदर्श, श्याम सुंदर और क्या नाम है, अनीश, अपना अपना फोटो दिखाओ यार, देखे नहीं है तुम लोग को, बहुत सारा बच्चा को हम देखते भी नहीं है कि कौन पढ़ा नहीं पढ़ा हमसे। सर व्हाट्सएप पे भेज दे। यहाँ से क्या हुआ? ठीक है, मत दिखाओ, पता चलेगा कि कभी तुम मेरे बगल में है, ओके सर। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, नहीं सर ऐसा नहीं होगा। ठीक है तब, ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छे से रहो, ठीक है। सर हम लोग तो आपको पता नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, तुमको तो देखे हैं, अंशु को नहीं देखे हैं, अंजलि को नहीं देखे हैं। आप श्याम सुंदर, आदर्श, अनीश अपना फोटो भेज दीजिएगा कि हम भी पहचान सके आप लोगों को, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।